हेलो स्टूडेंट, दिस इज मनीष एंड वेलकम टू एनएस कोचिंग सेंटर। आज हम लोग रीजनिंग का एक चैप्टर है जो मैथ में और बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन इसका मैथ या तो रीजनिंग में कोई चैप्टर का नाम नहीं दिया गया, जिसका नाम हम लोग रखे हैं अर्थमेटिकल रीजनिंग। इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि रीजनिंग जैसे किसी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। किसी पार्टी में 12 आदमी है, एक दूसरे से हाथ मिलाएगा तो कितना बार हाथ मिलाएगा। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन आता है किसी पेड़ की हाइट इतना है या किसी पिलर की हाइट इतना है, खंबे की हाइट इतना है, उस पर बंदर को एक छलांग में इतना इतना फीट चढ़ता है और दूसरे मिनट में ही इतना उतर जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे जो हम लोग देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले क्वेश्चन से ही स्टार्ट करें, क्योंकि इसमें कोई कंसेप्ट थ्योरी नहीं, आपको कंसेप्ट ही लगाना है। कंसेप्ट पूरी तरह से पहले तो बोला कि एक समारोह में 12 मित्र हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो बताइए कुल कितनी बार हाथ मिलाया जाए। दूसरा क्वेश्चन दिया है दीपावली के मौके पर 12 मित्र को एक दूसरे को उपहार देना है, कुल कितनी उपहार आदान प्रदान। एक दोनों क्वेश्चन जो है दोनों का कंसेप्ट अलग अलग है, देखने में सेम क्वेश्चन लग रहा है। चलिए हम पहला क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, हम सबसे पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं, ताकि कंसेप्ट समझ लेने पर आप दोनों क्वेश्चन को अलग अब डिफाइन कर पाए कि दोनों क्वेश्चन आखिर है क्या। तो हम देखते हैं फ्रेंड के कंसेप्ट क्या। पहला में बोला हाथ मिलाना, दूसरा में बोला है कि गिफ्ट देना, या फिर कह सकते हो उपहार या गिफ्ट। तो देखिए दोनों का कंसेप्ट क्या है फ्रेंड। इसको समझने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हाथ मिलाना, गला मिलना, फोन पे बात करना, मैच खेलना, इन सब में पैसा तो नहीं लग रहा। बोलो जी, हाथ मिलाने में क्या बात है, पैसा नहीं लगेगा। गला मिलने में क्या बात, पैसा नहीं लगेगा। फोन पे बात करने में उधर से फोन आ गया तो पैसा नहीं लगेगा, तो फिर आज तो जियो चलता है, फ्री चलता है। मैच खेलने में कोई पैसा नहीं लग रहा, यानी कि जिसमें हमको पैसा नहीं लग रहा है, या बोल सकते हैं इसको अपने मैथ के कंसेप्ट की भाषा से, जिसमें एक ही काम में दोनों निपट रहे हैं। जैसे बताओ जी, अगर कोई हाथ मिलाया, मान लेते ए और बी दो है, एक दूसरे से हाथ मिलाया, जब ई इससे हाथ मिला चुका है, ए है जो बी से, तो अल्टीमेटली कह सकते कि बी भी हाथ से ए से मिला चुका है। अगर गला मिलने की बात है तो ए अगर बी से गला मिला तो बी भी ए से गला मिला है। फोन पे बात करने की बात है तो जब बी फोन किया ए को तो ए बी से बात किया, बी से बात किया। ऐसा थोड़ी होता फोन में कि बात कर रहा है, सुन रहा, फिर अगला जब इसको बात करना रहेगा तो ये फोन करके कहेगा। ऐसा तो होता नहीं कि एक ही बार फोन करते दोनों मिलकर बात कर लेते हैं। तो एक ही काम में दोनों निपट रहे हैं। जैसे मैच खेलना, एक मैच खेला तो दूसरा भी खेला। भारत पाकिस्तान से मैच खेला तो पाकिस्तान भी तो भारत से मैच खेला। अब देखो दूसरा कंसेप्ट में क्या समझते हैं कि इन सब में देख रहे हैं कि एक काम दो शिकार हो रहा है, एक काम पे दूसरा दो शिकार हो रहा है। पहला तो एक हाथ मिले हुए किया ए, साथ साथ दो बी भी हाथ मिला लिया, या फिर कह सकते सी हाथ मिलाया तो डी भी हाथ मिला लिया एक दूसरे को। अब देखिए कार्ड देने में क्या हो रहा है, कार्ड देने में हो रहा है कि नहीं, एक कार्ड से दो काम नहीं हो पाएगा, यानी एक कार्ड से दो शिकार नहीं हो पाएगा। अगर कोई हम गिफ्ट लाए हैं तो आपको भी गिफ्ट देना पड़ेगा, नहीं तो फिर काम नहीं चलेगा। देखिए इसमें क्या होता है, अगर ए बी को गिफ्ट दिया, ए बी को गिफ्ट दिया, इसका मतलब थोड़ी हुआ कि बी ए को गिफ्ट दिया। फिर अगला बार में क्या करना पड़ेगा, बी है जो कि गिफ्ट दिया किसको, ए को। यानी कि सर दोनों बार में दो काम करना पड़ा। यानी कि अब हम क्वेश्चन को कंसेप्ट को समझ चुके हैं सर, जिसमें एक काम एक शिकार दो, उसको पहला में रख देंगे कि हाथ मिलाना, गला मिलना, मैच खेलना, फोन पे बातें करना। लेकिन अगर उसी चीज को दो काम, दो को फायदा, जैसे कि सर एक लाए गिफ्ट दूसरा को फायदा, लेकिन दूसरा गिफ्ट लाएगा तब पहला को फायदा होगा, यानी कि इसमें दोनों को दो कार्य करना पड़ेगा। दोनों के लिए देखिए क्या कंसेप्ट है। जैसे कि मान लीजिए पहला क्वेश्चन को कंसेप्ट से समझते हैं, 12 मित्र हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाएगा। देखो जी 12 मित्र हैं, मान लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चलिए 12 मित्र है जो दूसरा से हाथ मिलाता है, जब एक किसी से हाथ मिलाएगा तो काम खत्म हो गया, एक और दूसरा से हाथ मिला लेगा। बात समझ में आ रहा। अगर ये पहला आदमी, ऐसे कंसेप्ट समझ लेते हैं, ये 12 आदमी से हाथ मिलाया। अब बताओ जी जो अगला जो आदमी होगा, ये आदमी इससे मिलाया, इससे मिलाया, इससे मिलाया, इससे मिलाया, यानी कि 11 को आदमी से मिलाएगा, 12 आदमी से नहीं मिलाएगा, 11 आदमी से मिलाएगा, क्योंकि 12 को तो टोटल स्टूडेंट है। जब 12 को स्टूडेंट है, चलिए देखते हैं यहां तक हम लोग देखें कि ए बी को दिया गिफ्ट, बी ए को दिया गिफ्ट, तो बोल सकते हैं सर ए 11 हो गया। अब बताओ ई देगा, जब ई टोटल के एक बार हाथ मिला लिया है या गला मिल लिया है, तो बताओ एक से तो दोबारा ए नहीं मिलेगा, एक बार में तो इससे मिल चुका है, तो इसको छोड़ करके बाकी कितना हो गया, इसको छोड़ करके ये तो अपने रहवे करेगा, तो बाकी 10 से मिलाएगा। उसी तरह से ये 9 से मिलाएगा, इसी तरह से ये 8 7 6
5 4 3 2 1, लास्ट में 0, क्योंकि जब एक दूसरे से सब मिला ले तो इसके लिए कोई बचा ही नहीं। अब देखो इसी को फार्मूला मेथड से कुछ बोला कि सर कितना हाथ मिलाया भाई, तो n इंटू n माइनस 1/2, इसको जोड़ लो ना। अब इसको जोड़ के देख लो, इसको आंसर देख लो, इसको आंसर देख लो कि दोनों सेम आता है कि नहीं, तब आपको पता चल जाएगा कि सही है क्या। देख लीजिए गिन के, टोटल गिनिएगा तो आपको आ जाएगा 66। अब देखिए इसको फार्मूला से बनाना चाहते हैं तो क्या बनाएगा, n इंटू n माइनस 1/2। n के मान बोलो कितना था, 12 सर। अब 12 गुने n माइनस 1 करोगे तो 11, अब y2 करोगे तो काटोगे तो 66। बात समझ में आया कि नहीं? बोला सर यानी कि हमको ऐसे भी करके समझ सकते हैं, ऐसे भी करके समझते हैं, n इंटू n माइनस 1/2। अब दूसरा कंसेप्ट की हम बात करते हैं, दूसरा कंसेप्ट समझते हैं। दूसरा कंसेप्ट में क्या, देखो इस कंसेप्ट में क्या कहा, पहला में तो बोला था सर एक दूसरा से हाथ मिलाना, दूसरा में बोला है कि दिवाली में गिफ्ट देना। अब गिफ्ट वाला कंसेप्ट को खूब अच्छा से समझिए। गिफ्ट वाला कंसेप्ट क्या है, बोला सर देखो गिफ्ट देना, तो गिफ्ट देने में एक काम कर सकते हैं कि देखो सर अगर 12 स्टूडेंट है, 12 के 12 जाएगा बाजार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहां तक समझने में किसको कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ जी, अगर तुम बाजार जाओगे, आप लोग अपने बारे में सोचिए, अगर आप किसी 12 दोस्त है, सब लोग पार्टी कर रहे हैं, उसमें देना है, मान लिया नव वर्ष की शुभकामनाएं देना, उसमें भी गिफ्ट हमको लाना है, विजिटिंग कार्ड या कोई भी कार्ड करें, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने को छोड़ करके, अपने को नहीं गिनना, बाकी को देना। ऐसा तो नहीं है कि अपने लिए भी गिफ्ट लाएंगे, नहीं, अपने लिए दूसरा कोई लाएगा। तो बोलो आप जो लाएगा 11 दोस्तों के लिए लाइएगा, ये भी लाएगा 11 के लिए, ये भी लाएगा 11, ये भी लाएगा 11, ये भी लाएगा 11, इसी तरह से कितना लाना है सर, कोई 11 लाना तो सर एक दूसरा से दे देगा। तो बोलो ना सर क्या किया, तो बोलो सर 12 को दोस्त थे, तो सिंपल सी बात था सर, 12 को दोस्त थे, कितना लाना था प्रत्येक को, प्रत्येक को 11 को लाना था। बोलो कितना हुआ, तो सर 111 गुने 12 कर दो, तो 1 3 2 132 को गिफ्ट हो गया, 132 को गिफ्ट हुआ। बात समझ में आया कि नहीं, बात समझ में आया? कुछ नहीं था, सिंपल सी बात था कि सर गिफ्ट देना है, जितना स्टूडेंट रहेगा प्रत्येक स्टूडेंट जाएगा या प्रत्येक आदमी जाएंगे बाजार, बाजार से एक अपने लिए गिफ्ट छोड़ करके बाकी के लिए गिफ्ट लाएंगे, तो जितना स्टूडेंट रहेंगे उससे एक कम। तो इसको फार्मूला बनाना के लिए क्या बोल दिया जी कि ऐसा करो कि n इंटू n माइनस 1 कर दो कि सर 12 स्टूडेंट तो था, 12 स्टूडेंट तो था, लेकिन 12 में से हर एक के लिए एक कम लाया, तो बोलो 11 हुआ के लिए, इसको गुना करोगे 132 आएगा कि नहीं, 132 आएगा। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसको क्या समझते हैं, कुछ और तरीका से समझते हैं, और संक्षेप में कैसे बता सकते हैं इस क्वेश्चन को। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो वीडियो को बैक करके इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखो सर दूसरा बोला गिफ्ट देने की बात है, सिंपल सा करो ना सर, कितना, तो बोला 12, बोला एक कम कर दो, 11 से गुना कर दो। बात समझ में आ रहा है? अब बोलो सर ई तो आ गया सर, 132 आ गया, 132 आ गया, बोला इसमें क्या करोगे, तो बोला सर 12 गुने 11 किया है, 132 आ गया। इसे बताओ 2 स्टूडेंट था कि नहीं, अब प्रत्येक को 2-2 गिफ्ट, मतलब कि कहने का मतलब तो उसमें 2 कार्ड्स, 2 आदमी 2 कार्ड्स, इसमें क्या हो रहा है सर, 1 आदमी 2 कार्ड्स, यानी सर कार्ड्स को आधा कर दो, कार्ड्स को आधा कर दो सीधे। बोलो कितना हो गया जी 66, बोलो कितना हो गया 66। कुछ नहीं किए सर, उसमें जितना स्टूडेंट था एक वो कम लाएगा बाजार से, उसको 2 से भागा दे देंगे तो हमको गला लगने वाला हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 काम हो रहा था सर, इसमें एक काम करना है, 2 = 132, इसलिए 1 = 66। ऐसे भी आप बना सकते हैं 2 = 132, क्योंकि 2 आदमी था, इसमें 1 आदमी, इसलिए 132/2। बोलो 66 होगा कि नहीं, बोलो 66 होगा कि नहीं, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन पे हम लोग बनाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए, दीपावली के मौके पर 12 मित्रों को एक दूसरे को उपहार देने थे, कुल कितने उपहार आदान प्रदान करेंगे। अब इसमें देखें कि आदान प्रदान करने की बात, आप बताओ कि आपको कंसेप्ट नंबर इसको मान लेते ए लेते हैं और इसको बी, बताओ किस कंसेप्ट को फॉलो करोगे। दिवाली के मौका है, 12 मित्र है, एक दूसरे को क्या देना, ये तो हम लोग बना चुके हैं ना जी। चलो
अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। ईद के मौके पर 8 मित्र एक दूसरे को गले मिलते हैं तो फिर कितनी बार गले मिले? बताओ जी, गला मिलने वाला कंसेप्ट ए में है। बोलो गला मिलना है, बोलो कितना मित्र है, बोला 8 मित्र है, बोलो 7 से गुना कर देंगे, इतना तो गिफ्ट लाएंगे, लेकिन 2 से भागा दे देंगे तो हम गला मिल ले लेंगे। बोलो कितना हो सच? 28 सच। तो आप ऐसे किसी भी क्वेश्चन को आप विथिन सेकंडों में बना सकते हैं, मिनट तो दूर बात गया, सेकंडों में बना सकते हैं। कुछ नहीं करना, जितना उसे कम करना, बटा 2 कर देना, गला मिल लेंगे, बाटे 2 से भागा, 2 से अगर भागा हम नहीं देंगे तो आगे हम मिल लेंगे गिफ्ट देने का या कार्ड देने का, या फिर कह सकते हैं कि फूल देना है या मिठाई देना। बात समझ में आ गया? अब चलिए हम अगले कंसेप्ट की ओर मूव करते हैं, और हम लोग आशा है कि आपको अच्छा पसंद आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट में। बोला कंसेप्ट वही है सर, सिर्फ उल्टा रिवर्स दिया गया। नववर्ष के मौके पर कुछ दोस्त एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। यदि कुल 182 गिफ्ट आदान प्रदान किए गए हो तो मित्रों की संख्या ज्ञात करें। आपको पिछले में बता चुके हैं दोस्त, क्या बताएं कि अगर गिफ्ट देना है तो n इंटू n माइनस वन, n इंटू n माइनस वन। अब बोलो अगर गला मिलना है तो n इंटू n माइनस वन अब बटा 2। ओके सर, इसमें एक ही काम से दो को फायदा हो रहा था, इसमें दोनों को अलग अलग था, इसलिए इस कंसेप्ट को हम लोग प्रयोग किए थे। बोला देखो सर कि 182 को टोटल गिफ्ट हुआ, तो हमको आदमी बता दो कितना था। बोलो जी गिफ्ट वाला किसमें चलेंगे? इसमें चलेंगे। बोलो कि या तो तुम सॉल्व करना शुरू करोगे n इंटू n माइनस वन बराबर 82, यही करो। अगला कंसेप्ट में करोगे तो n स्क्वायर माइनस 1 बराबर 182, सॉरी n। अब बताओ सर n स्क्वायर बराबर 182, अब माइनस इंटू प्लस n। अब इसमें मान लिया जो ऑप्शन भी दे दिया है 10, 12, 13, 14, ऑप्शन दे दिया है 10, 12, 13, 14, सॉरी डी में दे दिया 14। सर आपको पूरा नजर आ रहा होगा? हाँ चलो 14 तक नजर आ रहा है। तो बताओ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? बताया जाए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए है पहला के लिए 10, 11, सॉरी 11, 12 ले लेते हैं, 13, और डी नंबर में दिया 14। बताया जाए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कीजिएगा। देखो ऑप्शन रखने पर बहुत इजी है, और ऐसे भी आप ऑप्शन रख के ही बनाया कीजिए। देखो n स्क्वायर प्लस n, यानी सर n का मान कोई सेम चीज है जो इधर रखेंगे तो इधर हमारा बराबर हो जाएगा। अब देखो जी ऐसे पट्टे को गुना करने से तो फायदा है नहीं, इकाई है तो देखो कि क्या आ रहा है। जैसे देखो मान ले यहाँ पर हम 10 रखते हैं सर, तो इसमें 10 है 100 प्लस 10, इसमें 10 जोड़ो करेगा बहुआ, तो अंतिम में 2, इधर 10 कभी हो नहीं सकता, यानी 10 हमारा गलत हो गया। बोलो 2 रखोगे तो बराबर 4 से 144, यानी कि अंतिम में कितना आ जाएगा 4। बोलो यहाँ 2 रखोगे अंतिम में 4, हो सकता है सर ये सही हो? बोलो करके देख लेते हैं। बोला 2 जोड़ोगे सर तो 1 8 4 आ जाएगा। बोलो कि काफी 144 184 है, काफी अंतर है, यानी कहने का मतलब 12 भी नहीं हो। एक बात और है सर, जब 12 नहीं हो रहा तो 12 से छोटा तो 10 तो नहीं होगा। बाकी 13 रख के देख लेते हैं, 13 में क्या कह रहा है? 13 में कह रहा है सर कि 13 गुणे 13 करोगे 1 9 छो कि 1 छो 9 1 छो, चलो 1 छो। अब बताओ कि 13 इसमें रखोगे तो 3 2 5 इकाई 5 आ जाएगा, इसमें 9 है, ये भी नहीं होगा। बोलो 13 भी गलत हो गया। अब 14 को हम रख के देखते हैं कि हमारा फुलफिल कर रहा है कि नहीं। तो 14 हम लोग रखे तो 14 गुणे 14 1 9 छो, यानी 196। अब बोलो सर 182 अब प्लस 14 हम लोग रखे 4 2 6 196। बोलो मामला LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS हो गया कि नहीं? हो गया कि नहीं? यानी कहने का मतलब सर 14 मेरा सही है। ये तो हो गया सर बाई ऑप्शन। बाकी हमको ऑरियली कैसे बनाना है आप लोग शायद हम अनुभव किए होंगे, आप लोग टोटल समझ गए होंगे। अब इसको मिटा देते हैं। अब देखो होगा इसमें क्या करना है कि फार्मूला अपने जगह पे, सारा चीज अपना जगह पे हम लोग अपना कंसेप्ट लगाएंगे। बोलो सर गिफ्ट कितना दिया गया? 182 182। बोलो सर 182 किसी का स्क्वायर है? तो बोला नहीं। तो बोला 182 से छोटा? तो बोला 1 6 9 है जो 13 का है। बोले इससे बाद? तो बोला 1 9 6 है जो 14 का है। बात कितनी सा है? तो बोला सर इससे छोटा है, इससे छोटा है। गिफ्ट हम कितना प्राप्त हुआ? तो हम लोग देखे थे पिछला में जब हम सोल्व कर रहे थे कुछ जोड़ना रहता है। तो बताओ जी कि इसमें 14 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 196 हो जाएगा। 14 का स्क्वायर करेंगे, ऐसे देखना। कोई भी क्वेश्चन है बोला जाए टोटल
गिफ्टों की संख्या इतना है, विद्यार्थियों की संख्या, तो आप सीधे क्या करो, उसके बाद वाला जाके रूट निकाल लो। 182 के बाद रूट कितना होता है, 196। बोलो कितना का है, 14 का। 14 हो गया आंसर। बोला कैसे करेंगे सर, यही तो बताए थे ना कि 14 एक ऐसा संख्या जिसको स्क्वायर करोगे और 182 में जोड़ोगे तो दोनों पट्टी बराबर हो जाएगा। तो आप अरियली कर सकते हो सर कि सीधा सी बात है, जितना बोला है उससे हम आगे चल रहे हैं, किसका स्क्वायर हो हमारा आंसर हो जाएगा शॉर्टकट में। अब देखो जी, अब इसके बाद दिया है तो बताओ पहला का आंसर क्या होगा। तो बोला सर 182 तो बोल तो दिए, इसको सोल्व करने का तरीका कि 182 है, बोलो किसका स्क्वायर है, तो इसके नेक्स्ट जो स्क्वायर है सर, इसका नेक्स्ट स्क्वायर है 196 का। 196 का स्क्वायर है, नेक्स्ट 196 किसका है, 14। बोलो आंसर होगा 14। बात समझ में आ गया, बात समझ में आया कि नहीं। अब देखो नेक्स्ट करते हैं। बोलो अगला क्या बोला, होली के मौके पर कुल 120 बार हाथ मिलाया गया है, तो दोस्तों की संख्या ज्ञात करें। अब देखो ये तो एकरा पे काम हो गया, एकरा पे करोगे तो भाई तुम्हारा मेथड के अनुसार बनाना शुरू करो तो वही करोगे, n * n - 1 अब बाई 2 इक्वल टू लिखोगे 120। इतना पूरा कचरा करने से फायदा कुछ नहीं है। ऐसे कर सकते हो कि एक स्टेप तुम इतना लिख सकते हो, n * n - 1 इक्वल टू 140 140 शायद 240 आ गया। बोलो n स्क्वायर माइनस n बराबर 240। बोलो सर n स्क्वायर बराबर क्या लिखोगे, तो बोला 240 लिख दो सर, प्लस n लिख दो। अब n का मान हम क्या रखे, n का मान क्या रखे कि दोनों पर सेटिस्फैक्शन हो जाए, तो भाई ऑप्शन से बनाना चाहिए तो बहुत इजी है कि ऑप्शन से आपसे बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन क्या रखा जाए कि दोनों पट्टी हमको बराबर हो जाए, जल्दी से बनाया जाए। बोलो सर, बोला जाए जल्दी से। बोला सर ऐसा करो ना कि 240 के आसपास देख लो क्या स्क्वायर कितना है। बोला सर 16 का स्क्वायर कर लेते हैं सर, कितना 256 सर 256। बोलो 17 का स्क्वायर कितना होगा, चला 17 का स्क्वायर कितना होगा, 17 का स्क्वायर कितना होगा, जल्दी से बताया जाए, जल्दी से तो आ गया होगा सर। बोला सर 17 से निकालने से क्या फायदा, 17 का स्क्वायर करो 2 8 9 आएगा, इसमें 256 आएगा। बोलो कि किसके से ज्यादा है, तो 256 से सर 17 को हमको लिखने से कोई फायदा है नहीं। तो बोलो कि आंसर क्या हो गया, यानी कि 256 हो गया सर। 256 को सर रूट कर दो कितना आएगा, 16 हमारा आंसर होगा। यानी कि 16 वो मित्र होगा जो एक दूसरे को गिफ्ट किया होगा, तो 120 आएगा। बोला सर थोड़ा प्रूफ कर दो ना, तो बोला ऐसा करो जी कि 16 गुने 15 बटा 2 कर दो। बोलो हुआ कितना, बोलो 15 8 20 से 120 हुआ कि नहीं, 15 8 20 से 120। तुम्हारा क्वेश्चन सोल्व है कि नहीं, 120। इसी तरह से पिछला क्वेश्चन को भी तुम लोग प्रूव कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आप लोग से आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। कुल 306 उपहार किसी फेस्टिवल में आदान प्रदान किए गए हैं, तो दोस्तों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर हम लोग चलते हैं। अब इसमें हम क्या देखेंगे कि ये सारे कंसेप्ट से ये अलग कंसेप्ट है जिसको आज हम समझेंगे। यहाँ तक आशा करते हैं कि आ गया होगा समझ में। अब अगले कंसेप्ट की ओर हम लोग